श्री गोपाल बाल कृष्ण भगवान की जय। राजा खटवांग हरि का शरण लेकर के अंत काल में परम भक्ति और मुक्ति को प्राप्त उसने किया। इसलिए हे राजन, तुम्हारे पास 7 दिन बाकी है। तुम्हें कुछ करने की और भय करने की आवश्यकता नहीं है। तुम भयभीत मत हो। इतना जीवन का समय है, अब तो तुम अपने जीवन के संपूर्ण फलों को प्राप्त कर लोगे। राजा को होशियारी मिली, सब प्रकार की जो विकलता थी, भय किया, उससे वो मुक्त हो गया। राजा ने चरणों में प्रणाम करके कहा, महाराज अब आप कृपा करके मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए। और क्या करने की बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि वो परमात्मा कौन है, ये सृष्टि कैसे हुई, इस सृष्टि का क्रम क्या है, और फिर यह प्रलय को प्राप्त कैसे हो जाता है, मृत्यु और जन्म क्या है, ये जीवात्मा क्या है, मैं इस संसार में किस लिए आया, मुझे क्या करना चाहिए था और क्या करना उपयुक्त है, परमात्मा किस पर कृपा करते हैं, ये काल की क्या विशेषता है, ये कृपा करके मुझे बताओ। राजा परीक्षित से महामुनि सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन मां भय, तुम भय मत करो। देखो असल में क्या है, मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में इधर उधर भटकते भटकते ये मानव देह प्राप्त होती है। और मानव देह प्राप्त होते ही पिछले जन्मों के कर्मों के प्रभाव से उसको सुसंगति और कुसंगति मिलती है। कोई प्राणी ऐसा नहीं है जिसको सुसंगति नहीं मिले, चाहे कितना ही पापी हो, उसको कभी न कभी सुसंगति जरूर मिलती है। और कितना भी पुण्यात्मा हो, वो संगति भी उसको अवश्य मिलती है। अमावस्या के बाद में पूर्णिमा, पूर्णिमा के बाद में अमावस्या, ये दुर्गंध और सुगंध से युक्त हवा तो रहती है। ये संगति जो है ना, वो संगति और सुसंगति, ये तो हवा है, वो तो वायु रूप है। अभी वायु का सके जिस प्रकार का हवा बहती है उसके अनुसार उसको प्राप्ति होती है। इसलिए हे राजन, 100 वर्ष की अगर किसी आदमी के को उम्र मिले, उसमें 50 वर्ष तो सोने में चले जाते हैं, नींद में चले जाते हैं। रहे 50 वर्ष, उनमें 55 चला जाता है। कष्टदायक होता है बचपन, मक्खी है, मच्छर काटते हैं, अबोध रहता है, इसलिए कहीं गिर जाता है, कहीं अग्नि से, कोई खड्डे से, कोई कंकर से, पत्थर से या कांटों से, उनसे जूझता है। थोड़ा सा बड़ा होता है तो नाना प्रकार के खिलौनों के लिए, नाना प्रकार की वस्तुओं के लिए उसको इच्छा करता है। नहीं प्राप्त होने के वक्त पर वो रोता है, अपने मित्रों से प्रतिद्वंदिता में, आपस में लड़ने झगड़ने में उसका समय बीत जाता है। यौवनावस्था में प्राप्त होता है, तब वो अपनी जवानी में आंधा हो जाता है। और फिर दिन में उसको अपनी जवानी में नहीं सूझता और रात्रि वो तो गंवाई देता है। ऐसे करके वृद्धावस्था जो है उसमें शरीर में नाना प्रकार की पीड़ाएं होती है और पीड़ा में प्रपीड़ित होता है। अपने पुत्र, अपने कुटुंब, अपनी पत्नी, अपना परिवार, अपना ऐश्वर्य, अपनी इज्जत, अपनी कीर्ति, अपने यश, अपने अभिमान में वो लगा रहता है। और ऐसे करते करते वो चला जाता है।
न उसका ऐश्वर्य, वो कोई सृष्टि में ऐसा पैदा नहीं हुआ जो ऐश्वर्य की अपनी सुरक्षा कर पाए। क्योंकि ऐश्वर्य की सुरक्षा कैसे कर सकता है? जहाँ अभिमान है वहाँ ऐश्वर्य नहीं, जहाँ ईर्ष्या है वहाँ ऐश्वर्य नहीं। वो शत्रुता करता है। कोई भी शत्रु कितना ही बड़ा उसका शत्रु महापुरुष हो, उसकी महिमा बखान नहीं कर सकता, उसकी बुराई करता, उसके पैरों में कांटे डालता। इसलिए उसके शत्रुओं की वृद्धि होती जाती है और अंत तो वो चला जाता है। जब तक कि परमात्मा की शरणागति नहीं लेता। बहुत प्रकार के प्रायश्चित बताए हैं, चांद्रायण आदि व्रत बताए हैं, और चांद्रायण आदि व्रतों के माध्यम से नारायण पापों से मुक्ति का हेतु है, शास्त्र बताते हैं। लेकिन क्या काम का? एक बार चांद्रायण व्रत कर लिया, पिछले जन्म में चांद्रायण व्रत किया, उसके पहले के जितने भी कर्म हैं उनको तो हमने सुधार दिया, लेकिन फिर भी हमारा जब अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, जब हमारे मन में भगवान के प्रति प्रीति और भक्ति नहीं हुई, जब तक हमारे अंतःकरण में पश्चाताप नहीं हुआ, तो वो प्रायश्चित करने से, दान करने से ये भी क्या फायदा? इसलिए हे राजन, सबसे बड़ी बात यह है, तस्मात् एवं महाराज, हे राजन, हे अजातशत्रु हो, एक ही उपाय है, हरि एवं शरणागति। भगवान श्री हरि की शरणागति परम, परमात्मा की शरणागति लेकर के और परमात्मा को समर्पित होता हुआ ये कहते कि हे नाथ, मैं तुम्हें भूलूं नहीं, मैं तुम्हारी शरणागति में हूं, तुम मेरे पर कृपा करो, तभी होता है। हे राजन, यह प्रसंग मैत्रेय और विदुर के बीच में भी हुआ था। जो मुझे तुम पूछ रहे हो ना, मतलब बात है राजा परीक्षित के मन में है। जब प्रश्न कर रहा है तो पहला प्रश्न राजा परीक्षित के मन में है कि उस उद्धव का क्या हुआ, उस विदुर का क्या हुआ। परम श्रेष्ठ तो वही हैं। तो प्रसंगवश श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि तुम जैसे मुझे पूछ रहे हो, तो ये बात उद्धव और मैत्रेय के भी हुआ, और विदुर और मैत्रेय के बीच में भी प्रसंग। तब द्वारिकापुरी को छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण पधार गए और उद्धव को अपनी पादुकाएं प्रदान कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को कहा, हे उद्धव, मेरे द्वारा परित्याग करी हुई द्वारिका में वास मत करना, यहाँ यवनों का अधिकार हो जाएगा, यहाँ पापात्मा रहने लग जाएंगे, यहाँ पुण्यात्माओं का वास नहीं होगा, यहाँ ऋषि महर्षि नहीं रहेंगे, तुम भी यहाँ मत रहना, तुम मेरे बद्रिकाश्रम में चले जाओ और वहाँ तपस्या करो और मुझ परम धाम का चिंतन करो। मैं तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकता, तुम स्वयं मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूँ, मेरी भक्ति प्राप्त करो। जब तक हृदय में परमात्मा के प्रति दिव्य भक्ति नहीं जा जाती, जब तक तिलमिला नहीं जाता, जैसे मछली पानी के लिए तड़पती है, वैसे जब तक तिलमिला नहीं जाता नारायण के प्रति, तब तक ये अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, और जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं हो जाता, तब तक परमात्मा उसमें वास नहीं कर पाते। निर्मल मन जन, निर्मल मन जन सोई, निर्मल मन जन सोई,
जब तक हृदय में निर्मलता नहीं आ जाती ये उद्धव। तो इस प्रकार से मैत्रेय और विदुर, उद्धव और विदुर, मैत्रेय का संवाद इसी प्रसंग के अंदर, भक्ति के प्रसंग के अंदर, भगवान श्री कृष्ण की महिमा के अंतर्गत वहां वृंदावन में हुई। जब उद्धव वहां से रवाना हो गए तो वो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ, लेकिन उद्धव बद्रिकाश्रम नहीं गए, पहले वृंदावन गए, ब्रज में गए। क्यों गए? वो ब्रज में जाकर आए थे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद ने गोपिकाओं को अपना संदेश देने के लिए गोपिकाओं के पास भेजा था। तो उस अपार वृंदावन धाम को देखने के लिए, अवलोकन करने के लिए, क्यों नंद बाबा को भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद ने कहा था कि ये बाबा मैं ब्रज को नहीं त्यागू, मैं ब्रज को परित्याग नहीं करता, नंद की दुहाई, नंद बाबा की दुहाई खा करके कहता हूँ मैं शाश्वत सतयुग में भी वहीं रहता हूँ। त्रेता में नारद जी महाराज ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप का उपदेश प्रदान किया है। ये कथा आएगी ध्रुव को, और ध्रुव ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की है, और भगवान श्री कृष्ण की पूजा प्राप्त करके और ध्रुव ने ध्रुव लोक को प्राप्त किया है। वहां हाँ भाव ना तो ऐसा दिव्य नाम है वृंदावन धाम अपार। उद्धव जी महाराज वो देख करके आए थे, उसको सार संभाल के लिए समझो घनश्याम के दर्शनार्थ वहीं मृतिका की, वो बालू की, वो रज की भगवान की मूर्ति बना करके उनको पत्र पुष्प वगैरह चढ़ा करके नित्य भगवान का पूजन अर्चन करते हैं।
ऐसे श्री उद्धव जी महाराज वहाँ हैं। उसी समय विदुर जी भी पहुँच गए। विदुर जी महाराज भी पूछते हैं उद्धव से कि मेरे लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या संदेश दिया है। हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यशाली, तुमने श्याम सुंदर के साथ में 100 वर्ष तक उनके साथ में रहे हो, उनके मित्र बन करके साथ में रथ पर आरूढ़ होकर के परिभ्रमण किया है। अनेक प्रकार की लीले लीला माधुर्यों का रसास्वादन किया है। उस दिव्य द्वारका धाम में घनश्याम के साथ में उस सुधर्मा सभा में जहां बड़े बड़े ऋषि महर्षि ज्ञानी ध्यानी तपस्वी बड़े बड़े गूढ़ रहस्यों से युक्त प्रश्नोत्तर करते थे, उनके बीच में रहे हो। तुमको घनश्याम ने अंतिम आशीर्वाद प्रदान किया है, उनसे विदाई ली है, मेरे बारे में भी कुछ बताया है, कैसे कितने कृपालु हैं। अरे मैं उस बात को कैसे भूल सकता हूं। क्या पता मैंने कौन सा पुण्य कर्म किया जिसके प्रभाव से श्याम सुंदर मेरे घर पधारे, फिर भी मैं अभागा उनको कुछ कर नहीं पाया, उनकी सेवा नहीं कर पाया, फिर भी छिलके ही खिला करके भेज दिए। जिस परमात्मा का चिंतन बड़े बड़े योगी ध्यानी मुनित्र अमलात्मा चिंतन कर करके थक जाते हैं, परंतु उनकी संगति, उनका दर्शन, उनका स्पर्श ब्रह्मादि यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुदस्तुमन्ति दिव्यस्तमयि वैदे सांग पराक्रमो परिस्थिर कायन्तिम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसः पश्यन्तियं योगिनो यस्यान्तन्न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ऐसे परमात्मा पर ब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं परब्रह्म, जिनके लिए योगी ध्यानी मुनि तटस्थ रहते हैं, जिनकी सेवा में सूर्य नारायण उदय और अस्त में एक पल का भी कोई कमी नहीं रहने देते, समय पर उदय होते हैं, समय पर अस्त होते हैं, जिनकी सेवा में भगवती पृथ्वी धारण करती है, जिनकी सेवा में समुद्र अपनी मर्यादा रखता है, जिनकी सेवा में ऋतुएं फल प्रदान करती हैं, ऐसे परमात्मा जो मेरे घर आए और मैं उनकी सेवा नहीं कर पाया, जबकि मेरे मन में यह था कि मैं जितना बुद्धिमान हूँ, मैं जितना ज्ञानवान हूँ, मैं जितना नीति का जानकार हूँ, शायद ही कोई नहीं है। मैंने पांडवों को नीति का पाठ पढ़ाया और बड़ी सरलता से संपूर्ण कौरववंश जिस प्रकार से अग्नि में पतंगे आ करके जल करके भस्म हो जाते हैं, वैसे सारा कौरव वंश विनाश को प्राप्त हो गया। मैंने कभी उनसे विरोध करने का नहीं, विदुर की नीति सबसे उत्तम नीति है। फिर भी आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि विदुर
विदुर जी महाराज अपने उस भगवान श्री कृष्ण के साथ में जो लीला हुई वो स्वयं पके हुए केले देख करके घनश्याम के मुखारविंद में देते हैं। विदुरानी भी बड़ी दुखी हुई, मैंने क्या कर दिया, भूल में होश खो बैठी, घनश्याम को छिलके खिलाई रही हूँ और गिरी नीचे गिरा रही हूँ। वो अपने मन में बड़ी पश्चाताप करती हैं। विदुर जी महाराज स्वयं ग्रास देते हैं। घनश्याम कहते हैं, विदुर जी आपने मेरे प्रेम की जो तारतम्यता है उसमें बाधा पहुंचा। मैं न तो केले खाता हूँ और न ही मैं छिलके खाता हूँ। मैं प्रेम का पुजारी हूँ, मुझे प्रेम चाहिए। जिस भाव से, जिस आनंद से मुझे ये खिला रही थी वो मुझे आनंद अब नहीं आता। अब मुझे गिरी खिला, नहीं महाराज देखो मीठा, वो नहीं, ये मीठा नहीं है, मीठा प्रेम है। प्रेम ही सबसे बड़ी मीठी चीज है। प्रेम से बढ़कर के कुछ है ही नहीं। आत्मा केवल प्रेम करना जानती है और जब आत्मा में प्रेम का कोई भी तार टूट जाता है तो बड़ा दुख होता है और उससे ग्लानि भी बहुत जल्दी हो जाती है। प्रेम में जो बाधा पहुंच जाती है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, अरे टूटे से ना मिले, मिले गांठ पर जाए। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। परमात्मा प्रेम का ही नाम है। प्रसंग से राधिका जी के पास भगवान श्री कृष्ण गए थे। एक ब्रह्मचारी का रूप बना करके राधिका जी पूछती है, महाराज क्या नाम है आपका? बोले क्या बताऊं, मेरा तो छोटा सा नाम है और मेरा गुरु जी बहुत बड़े हैं। बोले तुम्हारे गुरु का क्या नाम है? बोले मेरे गुरु का नाम इतना बड़ा है कि 4 लाख श्लोक तो चारों वेदों में और मंत्र और 4 लाख श्लोक 18 पुराणों में, 8 लाख जो मंत्र हैं और 1 लाख अकेले महाभारत में हैं, 9 लाख जो छंद हैं वो सब समा जाते हैं। उसके बावजूद भी मेरे गुरु जी का नाम पूरा नहीं गाया जा सकता। केवल हम तो हमारे गुरु जी का पहला और अंतिम नाम लेते हैं। बोले भाई तो फिर भी बताओ तो सही। तो कहते हैं मेरे गुरु का पहला नाम तो आ है और मेरे गुरु जी का अंतिम नाम था है और मेरा नाम प्रेम है। प्रेम मेरो नाम है, हिमगिरी का निवासी। हिमालय में से पानी पड़ता है
पिघल पिघल करके, वैसे ही सब प्रेम में पिघलता रहता। परमात्मा प्रेम के ही, परमात्मा है ही प्रेम, प्रेम ही परमात्मा है, ये सत्य है। लेकिन निष्काम होना चाहिए, उसमें कामना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कामना होने से प्रेम टूट जाता है और निष्काम होने से प्रेम बढ़ जाता है। प्रेम की पराकाष्ठा बहुत जबरदस्त है। उद्धव और विदुर बड़े गाढ़ आलिंगन करते हैं, घनश्याम की लीलाओं को याद करते हैं। किस प्रकार से कहता है उद्धव, मुझे घनश्याम ने आदेश दे दिया, मुझे जाना पड़ेगा, परंतु अगर काश मुझे इस वृंदावन में कुछ बना देते, कंकर बना देते, पत्थर बना देते, रेत का कण बना देते, अच्छा कुछ भी नहीं तो ये करील की कुंजन है। ये करील में कौन सा इसमें विशेषता है? ये करील जो है, ये जो कैरिया है, इसके कांटे हैं, इसका पेड़ कोई काम का नहीं है, इसकी लकड़ी कोई काम नहीं आती, बहुत खारा है, सब इसको धुतकारते हैं। मुझे तो यही बना देते हैं। आशा महो चरण यो निमिमां प्रसूतां वृंदावने किमपि गुलमलतो समीनां। ये गुल्म है, ये लताएं हैं, ये पेड़ पौधे हैं, इनमें से किसी को मुझे बना देते। रसकान कवि कहते हैं, बड़ी सुंदर बात, मानुषो हो तो वही रसकान, पशु ब्रज गोकुल गाँव के द्वारे में, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। अरे लाल कुटी हो तो वही गिरी को, जो करो धर्यो करी चक्र पुरंदर धारण, या लकुटी और कामरिया पे राज तिहु गुरु को तजदारो, और कोटि को हो कल धोत के धाम करी लगी गुंजन ऊपर भारो। करोड़ों बेकुंठ उनको इस कैरिया के पेड़ के ऊपर से वार करके फेंक दूं, अगर मुझे भगवान करीली में बना दे। इतना दिव्य धाम है वृंदावन। और घनश्याम ने आज्ञा प्रदान कर दी कि तुझे जाना है बद्री का आश्रम। यहाँ कितना आनंद है। ये ब्रजभुज लोग होते हैं, उद्धव है, विदुर है, उनकी बातों को याद करते हैं। इस प्रकार से मैत्रेय जी के पास में बोलो तुम्हारे लिए मैत्रेय को बताया गया है, तो मैत्रेय के पास में विदुर जी चले जाते हैं। उद्धव और विदुर दोनों वहां से गमन कर जाते हैं। तो महामुनि सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जो तू मुझे बता रहा है, पूछ रहा है, भक्त्या तुतोष भगवान गजयूत पाए, भक्ति से बढ़कर के कोई श्रेष्ठ नहीं है। परमात्मा के प्रति भक्ति, भक्ति किसे कहते हैं? उनमें लगाव, उनमें आसक्ति। कामी नारी प्यारी जिनी, लोभी प्रिय जिन दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय दानो मोहि राम। इसका नाम भक्ति है। कितना काल बीत गया, राम राम जपते जपते त्रेता से पहले, त्रेता के समागम काल में हनुमान जी महाराज श्री रामचंद्र जी से बड़े हैं, छोटे नहीं हैं। भगवान राम के अवतार लेने से पहले ही श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हो चुका था। राम का अवतार बाद में हुआ है। भगवान राम को जो प्राप्त होने हैं, जिनके साथ में भगवान राम की संगति होनी है, वो भगवान राम से पहले ही प्रकट हो गए थे। तब से भगवान राम की भक्ति करते करते आज कितना समय बीत गया। श्री हनुमान जी महाराज फिर भी भगवान की भक्ति में लीन रहते। इतना ही नहीं, जहां जहां भगवान के भक्त हैं वहां वहां जाते हैं, अनंतानंद रूप धारण करते हैं।
भगवान की तरह है श्री हनुमान जी महाराज भी जहां बजते हैं वहीं मिलते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं। जहां सत्संग होती है, भजन कीर्तन होता है, वहां होते हैं। एक जगह नहीं होता। सृष्टि में भगवान के भक्त लोग जगह जगह भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, दौड़ करके चले जाते हैं, किसी की तरफ नहीं देखते, केवल भगवान में लीन होकर के भगवान की कथा सुनते हैं। कितने भक्ति का रस ये है, इसलिए वो भगत कहलाते हैं। भगत शिरोमणि, भक्तों में परम श्रेष्ठ। हनुमान जी महाराज कोई देवता नहीं है। देवता तो हम कहते हैं ददाति इति देवा, जो प्रदान करता है उसको देवता कहते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो माता पिता लालन पालन करते हैं, देह का भरण पोषण करते हैं, इसलिए देवता है। गुरुदेव विद्या देते हैं, इसलिए वो देवता है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता है क्योंकि वो पुण्य प्रदान करता है, ये देवता कहलाते हैं। वैसे ही हम अपने हनुमान जी महाराज को हम स्वयं देवता कहते हैं। वो देवता नहीं है, वो तो भगवान के परम भक्त है। अपने आप में वो देवता नहीं है, न वो देवताओं की पंक्ति में बैठते हैं। देवता तो भाई स्वर्ग में रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं, आधिपत्य करते हैं, शासन करते हैं सृष्टि का। हनुमान जी महाराज को इस सृष्टि का शासन नहीं करते, वो तो भक्तों की रक्षा करते हैं, दुष्टों का दलन करते हैं, भगवान के भक्तों को भक्ति मार्ग प्रदान करते हैं, भगवान राम से मिलाते हैं। इसलिए जो भगवान के हनुमान जी महाराज के सेवक हैं वो कहते हैं कि हमारे तो आपके माँ बाप, हमारे तो आपके देवता। ये बात है। बाकी वो तो किंपुरुष स्वरूप में है, एक बंदर का रूप धारण कर रखा है उन्होंने, न मनुष्य है, अधूरा मनुष्य है। किंपुरुष बने मनुष्य का अधूरा रूप, पूंछ भी पीछे में है, पशु के रूप में है। जैसे पशु के 4 पैर होते हैं, पूंछ होती है, उनको उस स्वरूप से कोई गिलानी भी नहीं है, और विविध रूप धारण कर लेते हैं। कौन सा रूप है वो जो हनुमान जी महाराज धारण नहीं कर सकते? वो रुद्र रूप धारण कर लेते हैं। 11 मुख है, 7 मुख है, 9 मुख है, 5 मुख है, इतने मुख को धारण करने वाले हैं। ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज हैं, और जगत में कोई जगह नहीं है ऐसी। वैसे तो इनका हनुमान जी महाराज का रहने का स्थान किंपुरुष देश है। किंपुरुष देश में भगवान राम और लक्ष्मण सीता के सहित रहते हैं, और श्री हनुमान जी महाराज वहां रामचंद्र जी की सेवा करते रहते हैं, विशिष्ट रूप से वहां रहते हैं। परंतु फिर भी वो संपूर्ण भूमंडल पर जब जहां देखो वहां श्री हनुमान जी महाराज हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज हैं हमारे, जो भगवान के परम भक्त हैं। तो भक्ति का रस उद्धव है, हनुमान है, प्रहलाद है, आपके ये जो श्रेष्ठ भक्त हैं, ये इनको कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, इनको अपने देह सुख से मतलब नहीं है, देह का अभिमान इनमें है ही नहीं। ये भक्तों की शिरोमणि कहलाते हैं। केन मत्रोपजुहाव जिभ्यं दास्यां सुतं यत् परिणैव पुष्टः तस्मिन् प्रवीतः परिकृत्य आस्ते निर्वास्यतामासु पुरात्वसानः इत्थमतुल्बण कर्णबाणे भ्रातु भूमोर्मर्मसोत्ताडितोऽपि स्वयं धनुर्धारि निधाय मायां कर्तव्यथो यादुर्मानयानः। जो भगवान आनंद कंद जिन्होंने महाभारत के युद्ध में और
कितनी विचित्र लीला की। अपने वचन का परित्याग करके अपने भक्त के वचन को सुरक्षित करने के लिए और हथियार उठा लिया। विश्व पिता मैंने प्रतिज्ञा की थी कि आज सूर्यास्त से पहले अगर भगवान श्री कृष्ण ने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया तो मैं अर्जुन का वध करके रहूंगा। उस बात को भगवान रखने के लिए, अर्जुन को बचाने के लिए अपनी मर्यादा तोड़ दी और रथ के पहिए को उठा करके सामने खड़े हो गए। कैसे दयालु हैं, कृपालु हैं। ये भक्ति के का रहस्य किस प्रकार से विश्व पिता में है सही सैया पर सोए हुए हैं। उस समय में भगवान श्री कृष्ण ऋषि महर्षियों के साथ में विश्व पिता में से मिलने जाते हैं। केवल हाथ जोड़ सकते हैं। 6 महीने तक विश्व जी महाराज सरसैया पर सोते रहे। भक्ति का रहस्य कितना अनूठा है। चाहते तो युद्ध खत्म होते ही उनको उठाया जा सकता था, उनकी शल्य चिकित्सा की जाती थी और सब कुछ कर लिया जाता, लेकिन नहीं, उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए और मृत्यु काल में स्वयं प्रकट हुए। नाना प्रकार के धर्मों के बारे में महाराजा युधिष्ठिर ने श्री भीष्म जी महाराज से प्राप्त किए, जो बड़े बड़े ग्रंथों में प्रामाणिकता प्रदान करते हैं। ऐसे भीष्म पितामह है जो प्रार्थना करते हैं तो क्या कहते हैं, इति मति रूप कल्पिता पितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूति। ये परमात्मा आपने मेरे पर बहुत बड़ी कृपा की। इति मति रूप कल्पिता पितृष्णा, मेरे हृदय में कोई प्रकार की तृष्णा नहीं है, अथवा मेरे में ऐसी बुद्धि प्रदान की कि जिसके माध्यम से मेरे में कोई प्रकार की तृष्णा पैदा ही नहीं होती। न मुझे जीने की इच्छा है तो न मुझे मरने की इच्छा है, न मुझे भूख है, न प्यास है। मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र हूँ। मैं इस सरसैया पर भी मुझे कोई प्रकार का नारायण कष्ट नहीं है, इच्छा ही नहीं है। केवल और केवल तुझ परमात्मा में मेरी आत्मा लीन है। तेरा भजन मैं तो वही चाहता हूँ एक घनश्याम कि वो शरीर पे आपके पीताम्बर पर योद्धाओं के शरीर की खून की बूंदें जो आपके शरीर पर लगी हुई है और जिन पर रथ के घोड़ों की ताप से उछलती हुई धूल जो सनी हुई है, छाई हुई है, ऐसे परम पराक्रमी जो अर्जुन के रथ की बात संभाले हुए और अपनी मधुर मधुर मुस्कान के माध्यम से, टेढ़ी चितवन के माध्यम से संपूर्ण बड़े विशाल उस सेना के स्वरूप को जिन्होंने मोहित कर रखा है, ऐसे श्याम सुंदर को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। युद्ध क्षेत्र में वो जो स्वरूप आपने मुझे दिखाया वही मेरे हृदय में विराजमान रहे। इस प्रकार से जो विश्व पिता में प्रार्थना करते हैं, ऐसे ये बात कौन कर रहे हैं, विदुर और उद्धव कर रहे हैं। ऐसे घनश्याम जिनके लिए यहाँ की गोपिकाएं ये आंख के ऊपर जो पलक है, इस पलक को उलाहना देते हैं, विधाता को कोसती है कि इस पलक को क्यों बनाई, क्या जरूरत थी। ये बार बार सामने आती है, श्याम सुंदर के दर्शन को बाधा पहुंचाती है। इसलिए ऐसे श्याम सुंदर के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, लाज शर्म परित्याग कर दी। देखो ब्रज की तो बात ही जारी है। ब्रज में जो चलनी है
और जो कर्ण करके आई है, वहाँ के जो पुरुष हैं, जो बालक हैं, वो सभी भगवान श्री कृष्ण के अनुगामी हो गए। उस रास में कोई बहन है तो बेटी है या बहू है या सास है या पुत्र है या पिता है या दादा है, कोई भी है, उस रास महाराज में सभी गोपी बन करके भगवान श्री कृष्ण सत्र आनंद कंद के साथ में ब्रज लीला करते हैं। ऐसी ब्रज है। घनश्याम ने अपने प्रेम में इतनी पागल बना दी कि वह सब कृष्णमय हो गई। श्याम कुंजन बन यमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा चाहिए, जित देखो जित श्याममयी है। जहां देखो वहीं श्याम ही श्याम नजर आता है। ऐसी पागल हो गई है, कुछ खा पी नहीं सकती। जहां देखते हैं पैर रखते हैं, किस पर रखो? ब्रज की रज में कणों में घनश्याम ही घनश्याम दिखाई देता है। घनश्याम पर पैर कैसे रखो? उनका जीना दुर्लभ कर दिया। नारद जी महाराज गए थे उन ब्रज की स्त्रियों को देखने के लिए। ब्रज की स्त्रियां लंगोटी धारण कर ली, कपड़े उतार दिए, अपने शरीर पर भस्म लगा ली, जटाओं को बढ़ के दूध में भिगो लिया और चारों तरफ आग लगा करके, धूनी लगा करके बैठ बैठ तपस्या कर रही है। नारद जी ने पूछा, हे सखियो, ये कौन सा व्रत कर रही हो तुम? स्त्रियों को तपस्या थोड़ी करनी पड़ती है, तुम तपस्या क्यों करती हो? तुमने तो परमात्मा को प्राप्त कर लिया, तुम्हारे तो रोम रोम में भगवान घनश्याम विद्यमान है, तुमने तो सर्वत्र घनश्याम को देख लिया है, फिर तुम क्यों तपस्या करती हो? वो कहती है इसीलिए तो करती हैं, इसलिए तपस्या करती हैं कि हम कहाँ पैर रखें। अरे पवित्र है, अपवित्र है, कोई कठोर है या कोमल है, कहीं भी जहाँ देखो वहीं श्याम ही श्याम नजर आ रहा है। अब इनमें कौन सा श्याम है? हे नारद, तुम समझदार हो, ज्ञानी ध्यानी हो और भगवान के पास रहने वाले हो, भला हमें आप कृपा करके बता दीजिए कि ये जो कंकर पड़ा है इसमें श्याम दिख रहा है वो सही है, या इस कोयले में जो श्याम दिख रहा है ये सही है, या मेरे इन रोमों में भगवान श्याम दिखाई दे रहे हैं ये सही है? इनमें श्याम कौन सा है? मैं तो समझ गए श्याम ही श्याम दिखाई दे रहा है। अरे श्याम तो एक है जो द्वारिका चला गया और यहाँ एक श्याम गया और अनंतानंद श्याम छोड़ गया। अब इन्हें इतने आनंद श्यामों में हम कुछ खाना पीना करें तो उस भोजन में भी श्याम दिखाई देता है। जिस ग्रास को लेती हैं वो ग्रास श्याममय है, उसको खाएं कैसे? गाय का गोदोन करती हैं, उसमें बछड़े को पकड़ती हैं तो वो श्याम दिखाई देता है। उस श्याम का मुख आता है हाथ में तो उसको छोड़े कैसे? हमारा सब काम उसने बिगाड़ दिया। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारी ये श्याम रोग हो गया। तो ऐसा कहते हैं कि जो मन खराब हो जाता है उस मन को शुद्ध करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। तो हम अष्टांग योग ध्यान कर रही हैं और ये हमारे मन का जो रोग है, जो हमारे मन में जो बस गया है उसको हटाना चाहती है। भाई तपस्वी लोग हैं, तपस्या करते हैं, वो क्या करते हैं? तपस्या करते हैं, किस लिए करते हैं? अपनी पत्नी है, अपना पुत्र है, भाई है, बंधु है, नाती है, गोती है, धन है, परिवार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, क्लेश है, उन सबसे दूर होने के लिए तपस्या करते हैं। हमारे ये सबसे बड़ी क्लेश है। जिसके हृदय में मोह माया है उसको हटाने के लिए क्या करते हैं? तपस्या करते हैं, एकाग्र होते हैं। हमारे मन में भी ये मोह माया बस गई, किसकी? श्याम सुंदर की। उसको हटाना चाहते हैं जिससे हम आराम से नींद भी नहीं ले सकती। तो नारद जी महाराज बड़े विचित्र उनकी देख करके सोचते हैं, अरे ये गोपिकाएं कितनी धन्य हैं, जिन तपस्वियों को लाख लाख वर्ष लग जाते थे तपस्या करते करते
उसके बाद भी जिस परमात्मा को अपने हृदय में धारण करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था, इन गोपिकाओं ने तो यहाँ ब्रज के कणों में, रेत के कणों में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिष्ठा कर दी है, उनको विराजमान कर दिया। इसीलिए लोग ब्रज की रज को चंदन कहते हैं कि ये गोपी चंदन है। गोपी चंदन क्यों कहते हैं? गोपी तराई की जो माटी है, गोपिकाओं ने उनका स्पर्श किया, उनमें भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया है। इसलिए आज भी कितने वर्ष बीत गए, अब भी कहीं भी गोपी चंदन की विशेषता है। हम लोग श्राद्ध आदि कर्म करते हैं, अपने पितरों के निमित्त गोपी चंदन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कि गोपी चंदन आएगा, लगेगा तो उससे वो मुक्त हो जाएंगे, इस भाव से लगाते हैं। ये चंदन नहीं लगाते, गोपी चंदन लगाते हैं। गोपी चंदन परम श्रेष्ठ होता है। वैष्णव लोग हैं, भगवान के कृष्ण के भक्त, वो गोपी चंदन लगाते हैं। ऐसी भगवान की महिमा है। तो ये आपस में बतलाते हैं। उद्धव कहता है, हे विदुर, मैं क्या कहूँ, यहाँ की जो ब्रज की भूमि है ये बड़ी दिव्य है, ये आनंदमयी है। यहाँ दिव्य भगवान श्री कृष्ण हैं, वो रोम रोम में, कण कण में व्याप्त है, ये प्रतिष्ठित है। हमें दिखाई दे या न दे, लेकिन ये सब कुछ भगवान श्री कृष्ण है, आनंद करता है। घनश्याम का तिरोधान नहीं हुआ, घनश्याम का तिरोधान नहीं हुआ, तिरोधान द्वारकाधीश का हुआ है। दो श्याम सुंदर हैं, वृंदावन बिहारी लाल हैं, राधा रमण बिहारी लाल हैं, जो जसोदा के लाला हैं, जो नंद के लाला हैं, जो गोपेश्वर हैं घनश्याम, वो सदैव शाश्वत श्री वृंदावन धाम में विराजमान रहते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, ये मैंने सुना है। ऐसे और उसके बाद में वो यथा काल घूम करके वहां से चले जाते हैं। भाई विदुर जी महाराज मैत्रेय जी के आश्रम में गए। मैत्रेय जी के आश्रम में जाकर के और उनसे सृष्टि के क्रम के विषय में प्रसंग पूछा। भगवान अवतार क्यों लेते हैं, भगवान के अवतार का हेतु क्या है, और ये सृष्टि क्यों करते हैं, इस सृष्टि का क्या हेतु है, ये सारी बात पूछते हैं। तो इस प्रसंग में मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, हे विदुर, वस्तुतः ये सृष्टि झूठी है, और अगर सृष्टि झूठी है तो इसके साथ में होने वाला व्यवहार, चाहे वह अच्छा हो चाहे वह बुरा हो, दोनों वो भी झूठा है, व्यर्थ है। भाई कोई कह देगा भी बाकी भैंस और बीच के बीड़ी भी कोई ऊपर दांत जनाब भैंस तो कोई बीड़ी देर के बीड़ी तो दांत तो नहीं है। तो सृष्टि तो भैंस पर का दांत है, सृष्टि है ही नहीं, सृष्टि नहीं है, फिर भी है। कैसे है? जैसे कुम्हार एक माटी को गोंद करके तैयार करके उसका एक बर्तन बनाता है, फिर उसमें उसको आग में पकाता है। माटी में पानी डालने से वो माटी पानी में घुल जाती है, और घुल करके और पतली या गाढ़ी हो जाती है। लेकिन उसका बर्तन बना करके उसको आग में पका दिया, अब वो माटी में नहीं मिल सकती। वो आग उसमें नहीं है, उसमें पानी भी नहीं है, केवल मिट्टी है। लेकिन उसने एक उसका संस्कार कर दिया, उसको क्रियान्वित कर दिया। अब वो माटी कभी भी माटी में नहीं मिल सकती, वो ठीक नहीं बन करके अलग रहेगी। उसको घिस करके चूर करके हम माटी में मिला सकते हैं, फिर भी उसका अस्तित्व माटी में दिखाई देगा कि ये लाल रंग की है या काले रंग की है, या वो उसे ठीकरी की
बनी हुई बुना हुआ चूर्ण है, तो वैसे ही इस जगत में जबकि पानी और मिट्टी और अग्नि का संस्कार होने के बाद वो अलग हो गए, फिर भी वो घड़ा मटका या कोई भी वो अपना अस्तित्व दिखाई देता है। वैसे ही इन पंच महाभूतों से बना हुआ यह शरीर एक संस्कार में आकर के, एक क्रिया में आकर के, अपने मनोभाव में आकर के कि मैं हूँ, मेरा नाम नारायण है, मैं घनश्याम का पुत्र हूँ, मेरे इतने पुत्र हैं, इतने पुत्र हैं, मैं बलवान हूँ, गांव का एक श्रेष्ठ आदमी हूँ, मैं जैसे गांव वालों को कहता हूँ वैसे होता है, ऐसा जो वो सोच रहा है वैसा वो नहीं है। वो तो परमात्मा का तत्व है, लेकिन देह के साथ में अभिमान होने के कारण और देह के साथ में रहने के कारण वो केवल और केवल देह का ही अभ्यास करता है। अपने नेत्रों से देखता है, कानों से सुनता है, अपने अंग प्रत्यंगों से स्पर्श करता है, दौड़ता है, उसको भूख लगती है, उसको प्यास लगती है, उसको लोभ होता है, कभी वो क्रोध करता है, कभी वो अभिमान करता है, कभी वो रोता है, कभी वो हंसता है। जैसी जैसी संगति में वो जाता है वैसी वैसी संगति का वो परिणाम भोगता है। ये सब क्या है? ये उसकी अस्तित्व है। ये क्या अस्तित्व है? परमात्मा एक है। उसने क्या किया? अपनी माया के साथ में जब वो समादर करते हैं, अपनी माया में आते हैं, तो माया किसका नाम है? माया नाम है। माया तीन रूप धारण करती है। माया जो सतोगुण है वो माया है, रजोगुण है वो माया है, तमोगुण है वो माया है। तो उसने अपनी माया के साथ में संगति की, जिस प्रकार से मिट्टी ने पानी के साथ में संगति की। और वो संगति करने से क्या हुआ? जैसे मिट्टी और पानी ने संगति करके घट का निर्माण किया, वैसे ही उसने जो तामस अहंकार है, तमोगुणी माया के साथ में जब वो आता है, तब उसने पंच महाभूतों का निर्माण किया। तमोमयी माया से पंच महाभूत बने, रजोगुणी माया से 10 इंद्रियां बनी, और सतोगुण माया के द्वारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब इनके द्वारा क्या हुआ? ये जो पंच महाभूत है, पंच महाभूत किसे कहते हैं? महाभूत है, महाभूत है जो महान है, फिर भी वो जिनका अंत हो गया। महान तो है, महान किसे कहते हैं? जो व्यापक है, जिसका पारावार नहीं, जिसको हम नाप नहीं सकते, जिसके अंतिम छोर तक हम पहुंच नहीं सकते, इसलिए वो महान कहलाते हैं। और भूत बने एकांत हो गया। भूत बने जो परिवर्तनशील है, भूत बने जो अभी है और अभी ही जिसका अंत होकर के और अभी ही उसका प्रादुर्भाव हो गया। एक रूप है वो खत्म हो गया, दूसरा रूप प्रकट हो गया। ऐसे ये पंच महाभूत, इनमें सबसे बड़ा आकाश है। आकाश सबको समाता है, आकाश में सब आते हैं। आकाश जितना बड़ा विशाल है, उससे जैसे 100 रुपया आकाश है तो 75 रुपया वायु है। जैसे 100 रुपया आकाश है तो 50 रुपया अग्नि है। उसके बाद में 25 रुपया जड़ है। पृथ्वी तो बहुत ही सूक्ष्म है। पृथ्वी तत्व कोई ज्यादा नहीं है, सबसे विशाल आकाश तत्व है और सबको समाहित रखता है, समाये रखता है। तो इनसे ये पांचों मिलकर के एक विशाल अंड का अंडाकार बना, गोल पपड़ी बड़ी तैयार होगी। बीच में से भी तो खाली है और बाहर का खाली स्थान है ही,
तो ये जो इसको जो अंडे का आकार है इसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। ये जो अंडे का आकार है इसमें 10 इंद्रियां प्रकट हो गई। तब इसके मुख हो गया, कान हो गए, हाथ हो गए, पांव हो गए, सब कुछ हो गया। उसने सोचा मेरे 10 इंद्रियां हो गई, अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपने आप को देखना चाहिए। मैं अपने आप को देखूं। अब आपा देख लो, आपा अपना आप देख लेंगे, आपा खुद ने देख लेंगे, बड़ी देख सका आपा कट्ठा। हाँ ये बात बहुत बताओ वे साला शर्मा। हाँ बात पापा ने सगड़ा दूसरा बताया, वो गाँव साला बताया। आपा गाना सुने आपने बटका करो कई गाँव को ना साला सर है। आपा जलना जना आपा ने मेरे को दिया साला सर है क्यों? आपा ये आपा कट्ठा। आपा कोई मेरा अपना भटका ने मेरा है आपा कटा क्योंकि आपा ने साला सर बतायो है बढ़िया बात है। अब नाप जो कह तो भी आपा ने कोई बतायो है, कोई कह देगा 24 आदमी को हाथ है, पर कई का कई आदमियों को 24 कोई नहीं है क्यों फोटो भी जाए बाबा बच्चा हाथ रखे गए आंकर को जा पकड़ी हाथ जा हमको नाप जो कोई प्रमाण को नहीं, सही को नहीं, निश्चित को नहीं। तो वो क्या करता है? उसके वो इंद्रियां हो गई, फिर मानव बुद्धि चित्त और अहंकार उसमें सतोगुण से व्याप्त हो गई। तो सात्विक अहंकार जो है उससे मन प्रकट हुआ, बुद्धि प्रकट हुई, उसका चित्त प्रकट हुआ और अहंकार प्रकट हुआ। अहंकार की क्या परिभाषा है? अपने अस्तित्व को बताता है। अहंकार क्या करता है? अपने अस्तित्व को बताता है। उसका अस्तित्व